बात है। एक कस्बे में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में वीरू नाम का एक बालक था। वह बालक अन्य बच्चों की तरह खेल नहीं सकता था, क्योंकि उसका एक पैर कमजोर था। उसे चलने में भी कठिनाई होती थी। वीरू के पिता एक धनी व्यक्ति के घर में माली का काम करते थे। उसकी माँ लोगों के घर सफाई का काम करती थी। एक दिन वीरू के पिता घर के बाहर से ही उसे आवाज लगाते हुए आए। वीरू, देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। यह मुझे बीबी जी ने दिया है। यह कहते हुए उन्होंने वीरू को एक लकड़ी का घोड़ा दे दिया। वह घोड़ा पुराना था। उसका कई जगह से रंग भी उतर गया था, पर फिर भी वीरू उस घोड़े को पाकर बहुत खुश हुआ। वीरू रोज उस लकड़ी के घोड़े पर बैठकर खेलता। एक दिन वह घोड़े पर बैठा हुआ उसे हिला रहा था। तब उसने उस घोड़े को 100 बार हिलाया। तब वह घोड़ा हवा में उड़ चला। वीरू ने डर के कारण घोड़े को कसकर पकड़ लिया। वह गांव, शहर और जंगल के ऊपर से उड़ता हुआ बहुत दूर चला गया। तभी घोड़ा बोला, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं साधारण घोड़ा नहीं हूं? मैं तुम्हें संसार में कहीं भी ले जा सकता हूं। बोलो, कहाँ चलना चाहोगे? वीरू बोला, पूर्व दिशा की ओर, जहां से सूरज निकलता है। मैं हमेशा ही तेज गति से दौड़ना चाहता था। उड़ते उड़ते वह एक सुनहरी और संतरी धुंध में भरे पहाड़ पर पहुंचे। वहां की रोशनी में उससे आंखें नहीं खोली जा रही थी। तभी घोड़ा उसे एक गुफा में ले गया। वहां उसने एक सुनहरे बालों वाली बुढ़िया को चमकीला सुनहरा सूत काटते हुए देखा। उसके चारों तरफ बहुत सारा सूत फैला पड़ा था। घोड़े ने कहा, यह पूर्व दिशा की बुद्धिमान औरत है। वीरू ने कहा, दादी माँ प्रणाम। बुढ़िया माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारी सहायता करे। क्या तुम इस सूत के गोले बना दोगे? हाँ दादी माँ। और वीरू ने उस सूत के गोले बना दिए। दादी माँ ने प्रसन्न होकर कहा, तुम अपनी एक इच्छा पूरी कर सकते हो। बोलो, क्या मांगते हो? वीरू ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी माँ को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। बुढ़िया माँ ने उसे एक नीला फूल देकर अपनी बहन के पास भेजा। वीरू उस बुढ़िया माँ की सभी बहनों की सहायता करता हुआ, उन सबसे उपहार लेता हुआ उनके पिता के पास पहुंचा। उनके पिता बहुत बूढ़े थे। वह बर्फ के ढके हुए पर्वतों में रहते थे। उन्होंने वीरू से कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम वीरू है। मुझे आपकी बेटियों ने भेजा है। फिर उन्होंने आदेश देते हुए कहा, घोड़े से उतरकर अपने पैरों से चलकर मेरे पास आओ। मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकता। इन पहाड़ों पर मैं गिर जाऊंगा, वीरू ने कहा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। घोड़ा हिनहिनाया, ये जो कह रहे हैं वही करो। वीरू डरता डरता घोड़े से उतरा। पहले उसने अपना एक पांव नीचे रखा, फिर दूसरा पैर रखा। धीरे धीरे वह वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंच गया। स्वयं को दोनों पैरों पर चलते देखकर वह झूम उठा। उसने आगे बढ़कर वृद्ध व्यक्ति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। वीरू घोड़े पर सवार होकर वापस अपने घर लौट आया। उसके माता पिता अपने बेटे को ठीक ठाक चलते हुए देखकर बहुत खुश हो गए।